हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको हम बताने वाले हैं टेंस का चार्ट। ये टेंस के चार्ट का बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको जितने 12 प्रकार के टेंस होते हैं 12 में प्रकार के काम आने वाला है और ये मेन चार्ट है। आप इसके नोट्स बना लीजिए और इसको एकदम रट्टा मार लीजिए, समझ लो एकदम दिमाग पर आपके रखा हुआ हमेशा, क्योंकि ये चार्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जितने भी टेंस है सारे का बाप है, समझो सारे का बाप है। अगर इतना आ गया तो आपको टेंस आने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब आपको हम सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि इसको पढ़ना कैसे है। लिख तो ले रहे हो लेकिन इसको पढ़ना कैसे है, पढ़ने के माध्यम से इसको सरल कैसे बनाना है आपको ये बता रहा हूँ। आज तक आपको किसी ने ये ट्रिक बताई नहीं होगी, सबसे आसान ट्रिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गई प्रेजेंट की पूरी लाइन, ये पास्ट की और ये फ्यूचर की लाइन हो गई। उसके बाद इधर को जो चलेगा ये इंडेफिनिट चलेगा, ये कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है। ता है, ती है, ते है। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रेजेंट में जो सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस के वाक्य में है लगा है, तो मतलब लास्ट में है होता है। पास्ट में जो होता है उसमें था होता है और जो फ्यूचर में होते हैं उसमें गा होता है। तो देख लीजिए आप, है इसमें भी है, सब में है मिल रहा और इसमें था मिल रहा, इसमें गा मिल रहा। मतलब प्रेजेंट में है, पास्ट में था, फ्यूचर में होगा, यही आपको मिलने वाला है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट ता था, ती थी, आ था, ई थी। मतलब पास्ट इंडेफिनिट में आ था नहीं मिलेगा, आ, ई, ए, ये मिलेगा। केवल ता था मिलेगा वाक्य के अंत में। ये सब जो हिंदी में हम बता रहे हैं ये सब पहचान है, और जो इंग्लिश में बताएंगे ये वाले ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो ता है, ती है, ते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। ता है, ता था, आ, ई, ए, ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान हो गई। अब सबसे मेन बात ये है कि पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जहाँ इंडेफिनिट शब्द आ जाए वो समझो तुरंत है कि पास्ट, वो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी। केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को छोड़ के निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगना शुरू हो जाएगी और इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन इसमें नहीं लगेगी। उसके बाद दूसरा देखते हैं कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही हैं। प्रेजेंट में, पास्ट में रहा था, रही थी, फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी। उसी तरह परफेक्ट देखते हैं, चुका है, चुकी है। प्रेजेंट में, पास्ट में चुका था, चुकी थी, फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होंगी। लेकिन इसमें तीनों में और एक चीज़ है, आ है, ई है, ए है, ये है। इसमें प्रेजेंट में हो जाएगा। आ, ई, ए के लास्ट में था रहेगा, पास्ट में हो जाएगा। आ होगा, ई होगी, ए होगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट पे आ जाइए। जो कॉन्टिन्यूअस के पहचान होते हैं, जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है वही इसमें रहेगा, केवल टाइम जुड़ जाएगा। उसमें ये भी यही रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन टाइम जुड़ा है। इसमें रहा है, रही है, रहे, टाइम जुड़ा है। इसमें रहा होगा, रही होगी, टाइम जुड़ा है। सबसे पहले ये देखते हैं कि जितने भी इंडेफिनिट हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। चाहे जो कॉन्टिन्यूअस शब्द आ जाएं उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी। ये कॉन्टिन्यूअस हो गया पूरी आईएनजी फॉर्म, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस शब्द आ रहा है इसलिए सब में आईएनजी फॉर्म। जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है ये लिखा है। और जो परफेक्ट शब्द आ जाए, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, जितने भी परफेक्ट होते हैं इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब ये जो काले स्केच से लिखे हैं, मतलब काली मार्कर लिखे हुए हैं ब्लैक मार्कर से, ये सब है हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब एस, ई, आई, एस, डू, डज है। और पास्ट इंडेफिनिट का आप लोग देखते रहो कि ये कहाँ हम बोल रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट का डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट का विल, शैल, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जेमर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाज वर, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का विल बी, शैल बी। और प्रेजेंट परफेक्ट का हैज हैव, पास्ट परफेक्ट का हैड,
फ्यूचर परफेक्ट का विल शैल विल हैव शैल हैव। और अब देखते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का। हैज हैव बीन, मतलब हैज हैव बीन सब में नहीं लगाना, हैज एक वचन के साथ, हैव बहुवचन के साथ, तो हैज बीन और हैव बीन। और इसमें केवल हैड बीन, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो चाहे जो हो। और इसमें शैल हैव बीन और विल हैव बीन। अभी आप जानते होंगे, अभी आपको बताएंगे हम आगे जो टेंस पढ़ाएंगे बताएंगे। अगर जो बच्चे पढ़े होंगे दोबारा रिवीजन कर रहे हैं तो जानते ही हैं कि सेल सभी के साथ लगता है, विल केवल आई और वी के साथ लगता है। चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे। सॉरी